Hello viewers, I hope you liked our first video on 10 rules on subject-verb agreement. So today I'm presenting in front of you our second video on 10 rules on participles and infinitives. So let us start our video. Rule number 1. So on participles and infinitives, our rule number 1 is ask, advise, allow, command, force, forbid, invite, encourage, compel, beg, order, imagine, instruct, permit, persuade, tell, require, remind, teach, etc. All these words are, whenever these words are there, they are followed by object plus to plus form, first form of the verb. तो जब भी ये सारे वर्ड्स आएंगे तो हमारे पास क्या होगा, इन वर्ड्स के बाद पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर टू आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा. जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, ही एडवाइज मी टू डू इट बाय मी. अब वर्ड आ गया हमारा, क्या आ गया वर्ड? एडवाइस. एडवाइस का मतलब है, ये एडवाइस वर्ड आया है, यानी कि एडवाइस हमने रूल में लिखा है, तो दिस वर्ड शुड बी फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट. यहाँ पे ऑब्जेक्ट आना चाहिए, प्लस यहाँ पे टू आना चाहिए, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आना चाहिए. ये रूल कहता है. सो हमारी करेक्ट फॉर्म क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? बाय मी. तो हम लिखेंगे ही एडवाइज मी टू डू इट. इट इज वेरी सिंपल, ही एडवाइज मी टू डू इट. नाउ रूल नंबर 2. रूल नंबर 2 सेज नो इज फॉलोड बाय हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई. सो जहां पे भी नो आ रहा है वहां पे हम WH फैमिली के वर्ड्स यूज करेंगे. WH फैमिली के वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं या हम इन्फिनेटिव भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो WH फैमिली के वर्ड्स अगर हम यूज करेंगे तो कैसे करेंगे? जैसे हमारे एग्जांपल है, आई नो टू राइट अ लेटर. तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा? नो आ गया. नो इज फॉलोड बाय WH फैमिली. आई नो हाउ टू राइट अ लेटर, सो हाउ शुड बी इंक्लूडेड. So this is the correct form of the sentence. Next, rule number 3. After let, bid, behold, watch, see, feel, make, etc. we use bare infinitive and not to infinitive. यानी कि हम bare infinitive यूज करें, खाली infinitive यूज करेंगे, हम to नहीं लगाएंगे. कैसे? I heard him to speak on several subjects. So इसका correct form क्या है? I heard him. To speak नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ speak आएगा. I heard him speak on several subjects. The next is our rule number 4. Rule number 4 says bare infinitive. Bare infinitive is used after modal auxiliaries can, could, may, might, shall, should, will, would, must, dare not, need not. So जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ हमारा बेयर इन्फिनेटिव यूज होगा. जैसे कि यू नीड नॉट टू वर्क हार्ड. सो इसके अंदर टू नहीं आएगा, टू इज नॉट यूज्ड, ओनली वर्क आएगा. सो यू नीड नॉट वर्क हार्ड, वी विल नॉट यूज टू. यहाँ पे टू नहीं यूज करेंगे. ठीक है. रूल नंबर 5. had better, had rather, had as soon as, had sooner, etc. ये जितने भी वर्ड्स आएंगे इनके साथ भी हमारा बेयर इन्फिनेटिव यूज करे होगा. बेयर इन्फिनेटिव यूज होगा मतलब टू नहीं यूज होगा. इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. इन्फिनेटिव होता है हमारा टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो हम यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव का मतलब है सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रही है. सो ही हैड बेटर टू गो नाउ. बेटर के साथ टू गो नाउ, यहाँ पे टू नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, हम सिर्फ लिखेंगे he had better go now. So this is the correct sentence. Correct sentence is he had better go now. Next, rule number 6. Conjunction than, जहां पे भी than आएगा, is also followed by bare infinitive. Then के साथ भी bare infinitive यूज होता है. He had better read than to write. To write नहीं आएगा, हम लिखेंगे he had better read than write. So सीधा लिख देंगे he had better read than write. Rule number 7. When but is used. But is used as preposition and preceded by any form of the verb. But के बाद, but को हमने preposition की तरह यूज करा और उसके बाद कोई भी verb आ गई, यानी कि do की कोई भी form of the verb आ गई. Then
उसके बाद क्या होगा, देन बट इज फॉलोड विद बेयर इंफिनिटिव, तब बट के साथ क्या लगेगा, बेयर इंफिनिटिव, यानी कि टू नहीं लगेगा, खाली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी. सो ही डिड नथिंग बट टू वॉन्डर, ही डिड नथिंग बट वॉन्डर, सिर्फ इतना, he did nothing but wonder. Right is he did nothing but wonder. टू नहीं आएगा इसके साथ, ये टू is wrong. Rule number 8, every participle must have a subject of reference. अगर आप कोई पार्टिसिपल यूज कर रहे हो, पार्टिसिपल मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अगर आप वो यूज कर रहे हो तो उसका कोई ना कोई सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस होना चाहिए. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो being a rainy day, Vijay decided to stay at home. तो this is wrong. being आ गया, being खाली कभी नहीं आएगा, इसका कोई ना कोई सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस होना चाहिए. तो हम ऐसे लिखेंगे, it being a rainy day, Vijay decided to stay at home. ठीक है. नेक्स्ट, रूल नंबर 9, फॉर कंप्लीटेड एक्शन, कोई भी एक्शन कंप्लीट हो रहा है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड टू एक्टिव वॉइस. अगर एक्टिव वॉइस आ रही है तो हम लिख रहे हैं हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, whereas having plus being plus third form of the verb or being plus third form of the verb is used in passive voice. So after should not be used in such a sentence. In such sentences after is not used. So rule number 9 हमारा क्या कह रहा है, कोई भी एक्शन कंप्लीट हो रहा है, उस कंप्लीटेड एक्शन के लिए एक्टिव वॉइस में हम लिखेंगे हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और पैसिव वॉइस में हम लिखेंगे हैविंग के साथ में बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और हम लिख सकते हैं बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. और ऐसे सेंटेंस के अंदर जब एक्शन कंप्लीट हो गया है आफ्टर नहीं यूज करेंगे. ठीक है. आफ्टर द लीडर हैविंग बीन किल्ड द फॉलोअर्स रैन अवे. सो आफ्टर नहीं यूज करना है तो आफ्टर नहीं आएगा. द लीडर हैविंग बीन किल्ड द फॉलोअर्स रैन अवे. तो दिस इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. यानी कि वो कह रहे हैं कि जहां पे भी एक्शन कंप्लीट हो रहा है वहां पे हम एक्टिव वॉइस में हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म द वर्ब यूज करते हैं, और पैसिव वॉइस में हैविंग प्लस बीन प्लस V3 यूज करते हैं थर्ड फॉर्म द वर्ब, और या बीन प्लस थर्ड फॉर्म द वर्ब यूज करते हैं. जहां पे ऐसी सिचुएशन हो वहां पे आफ्टर नहीं आएगा. अब यहाँ पे देखो बीन प्लस थर्ड फॉर्म द वर्ब आ गया, बीन प्लस थर्ड, हैविंग भी आ रहा है, हैविंग प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म द वर्ब, यानी कि ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है. ठीक है. और इस सेंटेंस के अंदर हम आफ्टर यूज नहीं करेंगे. ओके. रूल नंबर 10, पार्टिसिपल्स लाइक कंसिडरिंग. अब ऐसे पार्टिसिपल्स जैसे कंसिडरिंग, जजिंग, रेफरिंग, कंसर्निंग, रिगार्डिंग, व्यूइंग, ब्रॉडली स्पीकिंग एटसेट्रा डू नॉट टेक एनी सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस. अभी तक हम बात कर रहे थे कि जितने भी पार्टिसिपल्स होते हैं, अभी हमने पीछे बात करी थी रूल नंबर 8 के अंदर कि हर पार्टिसिपल का एक सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस होना चाहिए. ठीक है. लेकिन रूल नंबर 10 हमारा कहता है कि ये वाले जो पार्टिसिपल्स आएंगे ना, कंसिडरिंग वाले, जजिंग, रेफरिंग, कंसर्निंग, रिगार्डिंग, व्यूइंग, ब्रॉडली स्पीकिंग, तो हम सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस नहीं लिखेंगे. तो हम उसको ऐसे ही लिख सकते हैं, जैसे कि हमारा एक करेक्ट सेंटेंस मैंने लिखा है, कंसिडरिंग द केस आई टुक द डिसीजन. मैंने केस को कंसिडर किया और मैंने डिसीजन ले लिया. तो दिस इज द correct form. Okay, so this is all about participles and infinitives. I hope you like this video, and you can also join our online course, that is on English improvement course. So in this course we have basic grammar, one word substitution, idioms and phrases, and all the worksheets are provided after each of the class practice worksheets are provided, and regular tests are there, and it would increase your vocabulary also. So we have worksheets on vocabulary also. So you can join. Link is provided in the description below to join the class. You can also subscribe, like, and share our channel. And also you can hit the bell icon for further notification. Thank you.